नमस्कार। राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया कई अहम फैसला। कैबिनेट संविधान हत्या दिवस से जुड़ियो प्रस्ताव करया पारित। देश में आपातकाल रहा आज 50 बरस पूरा होगा माथे मनायो जा रही है संविधान हत्या दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा तत्कालीन कांग्रेस सरकार लोकतंत्र ने बना लियो हो बंधक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में लोकतंत्र सेनानिया ने करया सम्मानित। कहा लोकतंत्र ने मजबूत बनानो सबरी जिम्मेदारी। भारतीय वायुसेना रा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज एक्सॉम-4 मिशन रितेत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र खातर हुआ रवाना। अमेरिका रा कैनेडी स्पेस सेंटर सु मिशन हुयो लॉन्च। और प्रदेश में मानसून रे सक्रिय होबा सु कई जिला में भारी बिरखा रो दौर जारी। राज्य रा पूर्वी इलाका में बारिश की गतिविधियां जारी रहेबारी संभावना। मैं हूं थाके सागे अनिशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसला लिया गया। कैबिनेट संविधान हत्या दिवस से जुड़ियो प्रस्ताव पारित करियो। इनके साथ ही एक्सॉम-4 मिशन ने लेर भी प्रस्ताव पारित करियो हो। मंत्रिमंडल रा फैसला री जानकारी देता थका केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बताया कि कैबिनेट पुणे मेट्रो रा विस्तार खातर 3,626 करोड़ रुपया री मंजूरी दी है। वड़ा बताया कि 11 बरसा में देश भर में मेट्रो रो तेजी से विस्तार हुआ है। आज देश रा 24 शहरा में मेट्रो नेटवर्क फैलियो हुए है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जो कि संविधान हत्या दिवस की 50वीं वर्षगांठ 2025 याद दिलाता है। 50 वर्ष पहले कैसे संविधान का गला घोंटा गया था इमरजेंसी लागू करके कांग्रेस की सरकार ने। आज 3 बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहले पुणे मेट्रो का एक्सटेंशन 3,626 करोड़ रुपीस के एक्सटेंशन से पुणे मेट्रो लाइन 2। सेकेंड, झारिया एक बहुत पुराना प्रॉब्लमेटिक इश्यू है वहां पर, जो अंडरग्राउंड फायर और लैंड के सबसिस्टेंस के कारण जो दिक्कत आती है, उसका एक रिवाइज्ड मास्टर प्लान आज अप्रूव हुआ 5,940 करोड़ रुपीस से। और तीसरा, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, उसका रीजनल सेंटर आगरा उत्तर प्रदेश में 111 करोड़ रुपए के लागत से अप्रूव हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपातकाल री 50वीं बरसी माथे आपातकाल ने लोकतंत्र रा काला अध्याय रे रूप में याद करया। भारत रा लोग इन दिन ने संविधान हत्या दिवस रा रूप में मनावे। प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स माथे आपरा संदेश में कहा कि इन दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्य री उपेक्षा करर मौलिक अधिकारा रा हनन रे साथे ही प्रेस री स्वतंत्रता ने खत्म कर दियो गयो हो। प्रधानमंत्री आपातकाल रे दौरान आपरा अनुभव बाबत द इमरजेंसी डायरीज लिखिए इन पुस्तक रो आज विमोचन करियो जावेड़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स के पोस्ट में कहा कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारतीय इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। आपातकाल के 50 साल पर पीएम मोदी ने कहा था कि इस दौरान संविधान की मूल भावना कुचली गई थी। तो आज ही के दिन किया गया था संवैधानिक मूल्यों को दरकिनार, मौलिक अधिकारों को किया गया था निलंबित। आपातकाल के 50 साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, वो बड़ी बातें आपको बताते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया था।
कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था। संविधान की मूल भावना कुचली गई थी। उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को गिरफ्तार कर लिया था। आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वाले हर व्यक्ति को सलाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज हम अपनी संविधान को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। जब आपातकाल लगाया गया था तब मैं आरएसएस का युवा प्रचारक था। 25 जून 1975 ने देशમાં સૂર્યનો ઉજાલા નહીં બલકી આપાતકાલ રો સ્યાહે અંધેરો ફેલ્યો ગયો હો। પૂરા દેશને જેલખાનામાં બદલ દિયો ગયો હો। 4 जुलाई आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माथे भी प्रतिबंध लगा दियो गयो। इन दौरान गुजरात री जनता इन तानाशाही रे खिलाफ और संघ रा समर्थन माए उतर आई। सभा और रैलियां जोर पकड़वा लागी। जब संघ रा एक युवा प्रचारक इन सभा और रैलिया रा आयोजन माए बड़ी भूमिका निभा रिया हा। वे युवा हा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जून 1975 देश में सूर्य का उजाला नहीं बल्कि आपातकाल का स्याह अंधेरा फैला हुआ था। पूरे देश को जेल खाने में बदल दिया गया था। 4 जुलाई आते आते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। सभाएं और रैलियां जोर पकड़ने लगी। तब संघ का एक युवा प्रचारक इन सभाओं और रैलियों के आयोजन में बड़ी भूमिका निभा रहा था। वो युवा थे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम कुछ लोग बैठे हुए थे एक मीटिंग में। नरेंद्र भाई थे, देशमुख जी थे, शंकर सिंह वाघेला थे और मैं था। पांचों को इस ऐसी जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि भाई आप लोगों को बाहर रहना है और हमें ये साहित्य का, संगठन का, संघर्ष का, सत्याग्रह का ये सब काम करना है। दुर्भाग्य से मैं सबसे पहले पकड़ा गया। कुछ महीने के बाद शंकर सिंह गए, बाकी रहे देशमुख जी और नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई कभी भी उनकी किसी पुलिस में आए नहीं। युवा नरेंद्र मोदी ने जिस कुशलता और सटीकता से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, उसे देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बनी लोक संघर्ष समिति में उन्हें जनरल सेक्रेटरी की भूमिका सौंपी गई थी। युवा नरेंद्र मोदी का काम आपातकाल थोपने के इस निरंकुश कदम के विरोध में जनमानस को तैयार करना था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्य नरेंद्र मोदी कर रहे थे। वो था भूगर्भ पत्रिका का संपादन, प्रिंटिंग और वितरण। आपातकाल विरोधी सामग्री का वितरण करना है राजस्थान भर में और वो आएगी गुजरात से। जब मैं अहमदाबाद सामग्री लेने गया, जब जो हमारे सह प्रांत प्रचारक थे, उन्होंने कहा मोदी जी ये अपने प्रचारक हैं, इनके पास जाओ, ये आपको सामग्री देंगे। तो भूमिगत होकर पूरे देश की सामग्री का मुद्रण माननीय मोदी जी कराते थे अहमदाबाद, और सारी मुद्रित सामग्री में राजस्थान के विभिन्न कोनों में बांटता। पुलिस हर जगह नरेंद्र मोदी की तलाश में छापे मार रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी वेश बदलने में निपुण थे। कभी साधु तो कभी सरदार बनकर अपना काम करते रहे। इस दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को बटुक भाई बना लिया। यही वजह रही कि पूरी इमरजेंसी के दौरान नरेंद्र मोदी पुलिस के हाथ नहीं आए। मैं घर पे बैठा था तो एक आदमी आया, उसने मुझे ये बोला कि आपको कोई सरदार जी मिलने आए हैं और आरएसएस के शाखा कार्यालय पे खड़े हैं।
मैंने उनको बोला कि भाई मैं आप सरदार जी के बेस में और मैं आपको पहचानता भी नहीं हूँ। तो उसने जो आरएसएस की जो शाखा में जो प्रार्थना गाते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वो पूरी प्रार्थना उन्होंने मुझे गा के सुनाई। और उन्होंने फिर बोला कि मैं सिरूमल भाई के परिवार को मिलने आया हूँ, क्योंकि सिरूमल भाई जो हमारे शाखा कार्यवाहक थे वो जूनागढ़ जेल में थे। आपातकाल आपातकाल का ग्रहण डस न जाए, देश इन अनुभवों को याद रखे। इसलिए इन्हीं अनुभवों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब गुजराती भाषा में संघर्ष मां गुजरात के नाम से कलमबद्ध किया था। राष्ट्र निर्माण का एक और यज्ञ पूरा हुआ, लेकिन इमरजेंसी की आग में तपकर कुंदन बने नरेंद्र मोदी जैसे हजारों देशभक्तों को चैन कहां था। वे फिर निकल पड़े नई जिम्मेदारियां लिए, फिर निकल पड़े नई राह पर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण की ओर। ભાજપા જયપુર શહેર કાનીસુ આજ આપાતકાલરી 50મી બરસી માથે કાર્યક્રમ રાખ્યો ગયો। इन दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोकतंत्र सेनानिया ने सम्मानित કર્યા। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री कहा कि आपातकाल रे दौरान लोकतंत्र सेनानी आपरा जीवन ने देश खातर समर्पित કર્યા। आपरो देश इन सेनानिया रा समर्पण रे कारण ही मजबूत हुयो है। वणा कहा कि लोकतंत्र ने मजबूत बनाणो सबरी जिम्मेदारी है। 1975 को जब हाई कोर्ट इलाहाबाद का फैसला आया, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला सभी को मान्य होता है, लेकिन उन फैसले को भी नहीं मानने के लिए आज के दिन 25 जून 1975 को अर्धरात्रि को आपातकाल लगा दिया गया था। किस तरह की स्थिति उन्होंने बनाई थी। जितने भी हमारे विपक्ष के नेता थे, जितने भी पत्रकार थे, अखबार थे, विरोधी नेता थे, उन सबको ठूस के जेल में डाल दिया गया। वो काली रात ये देश कभी भी नहीं भूल सकता। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को लेकर के चलती है। हमारे उन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन कार्यकर्ताओं ने, जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने उस समय जितनी ताकत थी, मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। आज हमें महसूस होता है कि अगर हमारे ऐसे राष्ट्रवादी लोग अगर इस दिशा में नहीं चलते तो हमारे देश की स्थिति क्या होती। मैं आज उन सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में नतमस्तक करता हूं कि उन्होंने जिस तरह का उस समय आपातकाल की स्थिति में लोहा लिया था और उन्होंने एक देश को एक नई दिशा देने का काम किया, एक नई रोशनी देने का काम किया। निश्चित रूप से उन्होंने अपने जीवन की पूरी तरह से समर्पित करते हुए बच्चे परिवार कुछ नहीं देखा और उन्होंने समर्पित होकर के काम किया था। हमारा ये लोकतंत्र ऐसे हमारे लोकतंत्र के प्रहरियों से मजबूत है और आज मैं यही कहना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम
सबका कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम इस देश के प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व है कि हर तरह से हमारे लोकतंत्र को मजबूती का काम हम करेंगे। સમાચારમાં હવે વખતે લઘુ વિરામરો. Champions stay on the field, just like JCRCNs in the global world. 25 years of legacy, 2,000 plus placements every year, where the future looks bright and dreams take flight. Build your world with JCRC University, Jaipur. Visit now. एक बार फिर था का स्वागत है. धौलपुर जिलारा 86 वर्षीय लोकतंत्र सेनानी हरिहर शर्मा भी आपातकाल रे दौरान जेल गया है. आपातकाल रे दौरान वणा गिरफ्तार करर भरतपुर रा सेंट्रल जेल में ले जायो गयो. आज भी आपातकाल री बाता करता थका उनरी आंखियां नम हो जावे. वणा बताया कि आपातकाल री समाप्ति रे पाछे ही वणा ने रिहा करियो गयो. जब 77 में इमरजेंसी लगी 74 में, तो 2 ट्रक RSC के मैं हथियारों के मेरे घर को घेर दिया, कुछ को ले गए, सिरमर ले गए वहाँ से, और घर की तलाशी दी. उसमें 5-6 अखबार की जो एडिशन निकलते थे साल के, वो कापियाँ थी, वो उनको ले गए. 19 तोले सोना, 7,000 रुपये और 1.5 किलो चांदी निकाल के ले गई और उनको वहाँ ले गए सिरमर जेल. चूरू में संविधान हत्या दिवस रे मौके कार्यक्रम राख्यो गयो. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम रे दौरान लोकतंत्र सेनानियां रो सम्मान करया. कार्यक्रम में विधायक हरलाल सहारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा समेत गणमान्य लोग मौजूद रहा. इन मौके मदन दिलावर कहा कि आज रो दिन भारत रा इतिहास रो कालो दिन है. वणो कहा कि आज ही रे दिन लोकतंत्र रो गड़ो घोटवा रो काम करियो गयो हो. आपातकाल झेलना पड़ा, यानी देश में इमरजेंसी लगा दी गई, संविधान को निलंबित कर दिया गया, लोकतंत्र प्रहरियों को, जागरूक लोगों को, देशभक्तों को जेलों में डाल दिया गया ताकि इसका विरोध कोई करे नहीं. प्रेस की आजादी को समाप्त कर दिया गया और उस दिन प्रेस पर इतना अंकुश लगा दिया कि कुछ बोले नहीं. संविधान बचाने के लिए उन्होंने आपके जीवन को संकट में डाल के, इस देश को सफेद रख के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के इस संविधान बचाने के लिए आपातकाल एक काला दिवस है. आपातकाल देश की राजनीति में, आजाद भारत के लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या का, आजादी को समाप्त करने का सबसे काला और दुखद अध्याय है. जिन लोगों ने आपातकाल के विरुद्ध में संघर्ष किया, उनका सम्मान करना और आपातकाल के संपूर्ण घटनाक्रम को नई पीढ़ी को अवगत कराना, ये इसलिए आवश्यक है कि जब जब लोकतंत्र पर खतरा मंडरा है, जब जब लोकतंत्र की हत्या का प्रयत्न हो, तब तक देशवासियों को आगे आकर इसकी रक्षा करके इसे बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए. मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, RSS से जुड़े हुए थे, उस सैकड़ों बार जेल गए हुए थे. मैं तो सर्वप्रथम जेल गया था और मेरे को आज खूब गर्व महसूस होता है कि ये चीज़ मैं सर्वप्रथम रतनगढ़ जेल में रहे थे, उसके बाद हमारे को बीकानेर सेंट्रल जेल भेज दिया. भारतीय वायु सेना ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज एक्सॉम 4 मिशन रितेत अंतर्राष्ट्रीय भारतीय वायु सेना ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खातर रवाना हुआ. भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:01 माथे अमेरिका रा फ्लोरिडा स्थित नासा रा कैनेडी स्पेस सेंटर रा लॉन्च कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ताई प्रक्षेपण करियो गयो. इन मिशन में कैप्टन शुभांशु समेत 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल है. इनने स्पेसएक्स रा फाल्कन 9 रॉकेटरी मदद सु लॉन्च करियो गयो है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कहा कि या भारत खातर गर्व रो क्षण होबारे साथ ही विकसित भारत रा शिखर माथे पुगबारो अग्रदूत है.
अलवर જિલ્લાના રાજકીય ઔદ્યોગિક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાન કોલેજ પરિસરમાં આજ એક દિનનો પ્લેસમેન્ટ શિબિર રાખ્યો ગયો। शिविर में भिवाड़ी, टपूकड़ा और अलवरा मत्स्य उद्योग नगर क्षेत्र 5 कंपनियां कानिसू युवावा ने रोजगार दियो गयो। ITI कॉलेज रा वरिष्ठ अनुदेशक संजीव भार्गव बताया कि प्लेसमेंट शिविर में 2023-24 और 25 रा पास आउट बैच रा अभ्यर्थी शामिल हुआ। डीडवाना कुचामन जिला निमोद स्थित राजकीय आयुर्वेद औषधालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे मौके शिविर राखर राज्य स्तर माथे पहलो स्थान हासिल करया है। इन योग शिविर में 800 से ज्यादा ग्रामीण भाग लिया है। आयुर्वेद चिकित्सालय रा चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मदन सैनी आयोजन में सहयोग देवाड़ा भामाशाह और कार्यकर्ता ने सम्मानित करया। प्रथम आया ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। मैंने गांव, डाणी, मोहल्ले इनमें सब में एक घर घर जाकर के उनको जागृत किया और गांव वालों ने पूरा सहयोग किया और उन्होंने जनसंख्या सबसे इस नागौर, डीडवाना, कुचामन जिले में नहीं पूरे राजस्थान में इस धरा के ऊपर सबसे ज्यादा योग करने वाले महिला, पुरुष, बच्चे, साधु, संत सभी लोग पधारे। योग दिवस में हमारे निमोद गांव पूरे राज्य में फर्स्ट आया है। बेजी बढ़िया आदमी है, हर आदमी को जागरूक किया और सबको बुला के कम से कम 800-900 आदमी बैठे हुए थे, सबको योग कराया और सब बढ़िया प्रोग्राम हुआ। उदयपुर पुलिस फ्रांस री युवती सु दुष्कर्म रा मामला में आरोपी ने गिरफ्तार कर लियो है। उदयपुर जिला रा पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल बतायो कि आरोपी उदयपुर री एक कास्टिंग कंपनी रो मालिक है और लाडला कई बरसा सु फिल्म, विज्ञापन, गाना और टीवी सीरियला खातर कास्टिंग कर रिया है। वणा बताया कि आरोपी एक विज्ञापन री शूटिंग खातर उदयपुर आई फ्रांस री युवती सु दुष्कर्म करया है। इस तारीख को एक रात्रि को एक घटना हुई जिसमें एक फ्रेंच महिला जो यहाँ पर किसी विज्ञापन की शूटिंग में आई हुई थी, उनके साथ उन्हीं के शूटिंग टीम के एक सदस्य के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। 23 तारीख को पुलिस को इस घटनाक्रम की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की जो सभी टीम थी सक्रिय हुई और उस महिला की रिपोर्ट के ऊपर थाना बड़गांव पर एक आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। महिला के स्टेटमेंट लिए गए। आज उनके कोर्ट में 164 के स्टेटमेंट कराए गए। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। लगभग 7 दिन के अंदर इस संपूर्ण प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर कोर्ट में चालान पेश करेंगे और इसे केस ऑफिसर स्कीम में लेंगे और यथासंभव इसका ट्रायल जल्दी से जल्दी कराएंगे। प्रदेश में मानसून रे सक्रिय होबा सु के जिला में भारी बिरखा रो दौर जारी है। राजधानी जयपुर में तेज बिरखा रे कारण के इलाका में सड़का माथे पानी भर गयो। इनसु वाहन चालका ने घणी परेशानी रो सामनो करनो पड़्यो। मौसम विभाग रे मुजब राज्य रा पूर्वी इलाका में बिरखारी गतिविधियां आगामी 1 सप्ताह ताई जारी रहेवेली। अब ये बुलेटिन के अंत में आए मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया कि अहम फैसला। कैबिनेट संविधान हत्या दिवस से जुड़ियो प्रस्ताव करया पारित। देश में आपातकाल आज 50 बरस पूरा होबा माथे मनायो जा रही है संविधान हत्या दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा तत्कालीन कांग्रेस सरकार लोकतंत्र ने बना लियो हो बंधक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में लोकतंत्र सेनानिया ने कर्या सम्मानित। कहा लोकतंत्र ने मजबूत बनानो सबरी जिम्मेदारी।
भारतीय वायुसेना रा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज एक्सॉम 4 मिशन रितेत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र खातर हुआ रवाना। अमेरिका रा कैनेडी स्पेस सेंटर सू मिशन हुयो लॉन्च। आर प्रदेश में मानसून रे सक्रिय ओबासू के जिला में भारी बिरखारो दौर जारी। राज्य रा पूर्वी इलाका में बारिश की गतिविधियां जारी रहबारी संभावना। આ બુલેટિનમાં એતરો ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।